मैग्नेटिज्म में हम लोगों को मैग्नेटिज्म पढ़ना था, लेकिन इस जो 2021 का जो एग्ज़ाम है उसमें मैग्नेट का जो मैग्नेटिज्म है पूरा नहीं पढ़ना है, लेकिन ये अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में थोड़ी हम लोगों को जानकारी करनी है। तो ये ज़्यादातर इसमें डेफिनेशंस हैं और छोटी मोटी जानकारियाँ हैं। जो पृथ्वी है ये भी एक मैग्नेट के तरह से बिहेव करती है। ऐसा लगता है कि जैसे एक अर्थ के अंदर कोई एक मैग्नेट बेरीड है, अंदर रखा हुआ है, जिसका साउथ पृथ्वी के नॉर्थ की ओर है और नॉर्थ पृथ्वी की साउथ की ओर। लेकिन इसका जो एक्सिस है, जो अर्थ का मैग्नेट है, जो इमेजिनरी मैग्नेट है, इसका जो एक्सिस है जियोमैग्नेटिक एक्सिस, और पृथ्वी जिस एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करती है यानी जियोग्राफिकल एक्सिस, ये दोनों एक दूसरे के लंग नहीं है, एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं करती, बल्कि एक दूसरे से हट करके सामान्यतः 11.5 डिग्री का एंगल के बीच बनता है। अब ये मैग्नेट है, यह मैग्नेट ठीक इसके केंद्र में नहीं है। ऐसा नहीं है कि जितनी दूरी इससे यहाँ की है उतनी ही दूरी यहाँ से इसकी है, बल्कि ये हट करके है, इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी अलग अलग है। अब ये इसके बहुत सारे हमारे पास एविडेंसेस हैं कि पृथ्वी में मैग्नेटिज्म है। इसका एक एविडेंस तो यही है कि यदि हम किसी भी मैग्नेट को, जो हमारे पास मैग्नेट है, यदि उस मैग्नेट को हम सस्पेंड कर दें, लटकाएं, तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ में ही लटकता है, इसी के अलॉन्ग लटकता है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर मैग्नेटिक पावर है और उसके कारण ही इसके पोल्स को वो आकर्षित करता है और मैग्नेट इसके ही अलॉन्ग लटकता है। अगर उसको आप घुमा दें तो फिर वो घूम करके उसी दिशा में घूम जाएगा। तो एक तो ये इसका एविडेंस है कि पृथ्वी के अंदर मैग्नेटिज्म है। दूसरा, अगर हम एक लोहे का एक छोटी नेल्स, स्मॉल नेल्स इज बेरीड along दिस डायरेक्शन इन द अर्थ, इस पृथ्वी के अंदर इस डायरेक्शन में, हम जिस डायरेक्शन में मैग्नेट लटकता है उस डायरेक्शन में एक लोहे का टुकड़ा अगर हम गाड़ दें तो कुछ दिनों बाद वो भी मैग्नेटाइज हो जाता है। इसका मतलब इसके अंदर मैग्नेटिक पावर है। तीसरा ये कि जब हम किसी भी चुंबक को नॉर्थ को नॉर्थ की दिशा में रख करके, साउथ को साउथ की दिशा में रख करके, अथवा इसका उल्टा हम पृथ्वी पे रख कर और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को खींचते हैं, तो एक पॉइंट ऐसे आते हैं इसके या तो इक्वेटर पर या इसके एक्सिस पर कि जहाँ पर कोई भी फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स काम नहीं करता। जब मैग्नेटिक फोर्स काम नहीं करता तो इसका ये मतलब हो गया कि उन पॉइंट्स पर जहाँ मैग्नेटिक फोर्स काम नहीं करता, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फोर्स 0 है। इसका मतलब कि पृथ्वी की भी मैग्नेटिक फोर्स काम करती है जहाँ पर दोनों बराबर और विपरीत हो जाते हैं, इक्वल एंड अपोजिट, एट दैट पॉइंट देयर इज ए न्यूट्रल पॉइंट। तो न्यूट्रल पॉइंट जो मिलता है वो भी इसका एविडेंस है कि पृथ्वी में मैग्नेटिज्म है। अब पृथ्वी के इस मैग्नेटिज्म की हम स्टडी करते हैं। इसकी स्टडी करने के लिए तो हमको कुछ एलिमेंट्स की ज़रूरत है, जिसे हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। वो एलिमेंट्स क्या हैं? अर्थ मैग्नेटिज्म के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? तो अर्थ के मैग्नेटिज्म की स्टडी करने के लिए हमको 3 पैरामीटर्स की ज़रूरत पड़ती है। दीज पैरामीटर्स आर नोन एज द अर्थ द एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। द पैरामीटर्स रिक्वायर्ड टू डिफाइन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए जो हमको एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जो पैरामीटर्स की ज़रूरत पड़ती है, जो फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ती है, दीज आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द मैग्नेटिज्म। कुछ और डिफिनीशंस हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम पृथ्वी में जो हमारी एक्सिस है, जियोमैग्नेटिक एक्सिस एंड जियोग्राफिकल एक्सिस, 2 एक्सिस है, और इन एक्सिस पर यदि हम एक वर्टिकल प्लेन लें तो उसको हम मेरिडियन कहते हैं। तो 2 हमारे पास मैग्नेटिक मेरिडियन हैं, वन
ऑन दिस जियोग्राफिकल एक्सिस, जियोग्राफिकल मेरिडियन कहते हैं उसको, वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इससे जाने वाला जो वर्टिकल प्लेन है दैट इज नोन एज जियोग्राफिकल मेरिडियन। अदर मेरिडियन इज मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन इज ये वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द जियोमेट्रिकल एक्सिस, जियोमेट्रिकल एक्सिस से पास होने वाला, या जो हमारा इस इमेजिनरी ये मैग्नेट है इसके नॉर्थ और साउथ से होकर जाने वाला जो वर्टिकल प्लेन है दैट इज नोन एज मैग्नेटिक मेरिडियन। तो देयर आर टू वर्टिकल प्लेन्स, मैग्नेटिक एंड जियोग्राफिकल मेरिडियंस। जो हमारे एलिमेंट्स हैं अर्थ मैग्नेटिज्म के वो तीन हैं। फर्स्ट इज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ये हैं पहला एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। अब एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या है? किसी भी जगह पर एट एनी पॉइंट ऑन द अर्थ द एंगल बिटवीन द जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। पृथ्वी के किसी भी पॉइंट पर जियोग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच जो कोण बनता है उसे हम एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहते हैं। यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है, ये हमारा एक प्लेन है ABCD विच इज इन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड दिस इज मैग्नेटिक मेरिडियन, दिस प्लेन, एंड दिस प्लेन AB', CD, this is in the rotational in the geographical axis and this is geographical meridian। तो जियोग्राफिकल मेरिडियन ये है आपका AB', CD एंड ABCD इज मैग्नेटिक मेरिडियन। अब इन दोनों मेरिडियन के बीच में जो एंगल बनता है वो अल्फा बनता है। दिस अल्फा एंगल इज द एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, दिस इज द एंगल ऑफ डिक्लिनेशन जो दोनों मेरिडियन के बीच में बनता है। इसके बाद दूसरा है एंगल ऑफ डिप। दूसरा जो हमारा एलिमेंट है अर्थ मैग्नेटिज्म का वो है एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप कहते हैं कि व्हेन वी सस्पेंड ए मैग्नेट तो ये इट मेक्स एन एंगल विद द हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल के साथ एक कोण बनाता है, यानी ये पैरेलल नहीं रहता, हॉरिजेंटली नहीं रहता, बल्कि ये उससे कुछ एंगल बनाता है। तो जो ये एंगल बनाता है दिस एंगल इज अलोंग द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। जो अर्थ की रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है वो उसी के अलोंग ये लटकता है, तो ये एंगल ही एंगल ऑफ डिप कहलाता है। तो एंगल विच ये फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट मेक्स विद हॉरिजेंटल इन मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन में ये लटकता है और ये हॉरिजेंटल के साथ जो एंगल बनाता है दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डिप। तो ये आप रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, ए के इज रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड और दिस इज ए बी हॉरिजेंटल। तो दिस रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग ही मैग्नेट को लटकेगा, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट। यानी ये जो हमारी रिजल्टेंट मैग्नेटिक अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है बी, ये जो हॉरिजेंटल के साथ कोण बनाती है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप। इसे हम एंगल ऑफ डिप कहते हैं। एंगल ऑफ डिप को नापने के लिए हम डिप सर्किल का प्रयोग करते हैं जिसके अंदर एक मैग्नेटिक नीडल होती है विच मूव्स इन वर्टिकल प्लेन, और उससे पता चल जाता है कि कितना मैग्नेटिक नीडल का झुकाव है। ये जो हमारा मैग्नेट लटकता है इसके दो पोल्स हैं, इन पर फोर्स काम करती है जिसके कारण से ये लटक जाता है। तो इफ़ वी आर एट द मैग्नेटिक इक्वेटर, अगर हम पृथ्वी पर उस स्थान पर हों जिसे हम मैग्नेटिक इक्वेटर कहते हैं, तो वहाँ पर दोनों पोल्स पर दोनों जो इसके अर्थ मैग्नेट्स के पोल्स हैं उसका दोनों इस मैग्नेट के पोल पर बराबर फोर्स लगेगा एंड देयरफॉर इट विल सस्पेंड
हॉरिजॉन्टली। तो जो मैग्नेटिक इक्वेटर है उस पर हॉरिजॉन्टल रहेगा। जैसे जैसे हम पोल्स की ओर जाएंगे इसका एक सिरा झुकता जाएगा और कोई ना कोई एंगल बनाता जाएगा, बट एट द पोल इट बिकम वर्टिकल, दैट इज देयर इज नो हॉरिजॉन्टल एंगल, इट सस्पेंड्स vertically. Again, when we come towards the equator, the angle becomes smaller and smaller. At the equator, it is parallel, that is angle is 0. And then again, when we go on the south pole, it becomes vertical. तो जो हमारा एंगल ऑफ डिप है ये पोल्स पर तो ये 90 डिग्री रहता है, लेकिन इक्वेटर पर 0 रहता है। तो दिस इज द एंगल ऑफ डिप। अब इसका जो हमारा थर्ड ये है एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ मैग्नेटिज्म है, वो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट horizontal component of Earth's magnetic field. ये तीसरा इसका एलिमेंट है। अब अगर हम देखें यहाँ पर तो ये हमारा रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ की। ये अर्थ की ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। दिस एंगल इज द एंगल ऑफ डिप एट एनी प्लेस, इसलिए इसका ये कंपोनेंट होगा हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड is the element of earth magnetism. Other component is vertical component, this is V, and this is the resultant magnetic field of earth. इस अर्थ के इस मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट हुए, एक हुआ वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हियर वी सी दैट द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट H is equal to B cos theta and vertical component is equal to B sin theta. इसको अगर हम स्क्वायर करें वन एंड टू को हम स्क्वायर करके जोड़ दें तो आएगा एच स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एंड हेंस द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। इसको हम डिवाइड कर दें तो बी साइन थीटा अपन बी कास थीटा इक्वल टू बी अपॉन एच, देयरफॉर tan थीटा इक्वल टू वी अपॉन एच, और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स V upon H. This is the value of the angle of dip, tan inverse V by H. Sometimes the angle of dip in magnetic meridian is not known, but
in any other direction it is known. For example, suppose in AB dash direction the magnetic meridian is known, the dip is known, then एक्चुअल डिप कितना होगा, इस मैग्नेटिक मेरिडियन के डायरेक्शन में इसका मान कितना होगा। इसका मतलब कि अल्फा एंगल पर जो है मैग्नेटिक मेरिडियन डिप हमको पता है, तो एट एंगल अल्फा दी dip the angle of dip is equal to theta dash। अब जो एंगल ऑफ डिप है उसमें एक वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है क्यों वो बदलता है, जब इस दिशा में आ जाएगा तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बदलेगा, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट प्रत्येक स्थिति में वही रहेगा। तो V रिमेन्स सेम, ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज चेंज्ड। तो इसको अगर हम देखें यहाँ, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसको थीटा डैश मान लिया, तो tan थीटा डैश विल बी वर्टिकल कंपोनेंट इज सेम बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज H cos अल्फा। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इन प्लेस ऑफ H, दैट इज H cos अल्फा इन दैट डायरेक्शन। और एक्चुअल जो हमारा एंगल ऑफ डिप थीटा है, दिस इज थीटा, देन tan थीटा इज इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट तो वही रहेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज इक्वल टू B, this is equal to H। Now divide it from here, tan theta dash upon tan theta is equal to V से V कट जाएगा, H से H कट जाएगा, ये बराबर आएगा 1 अपान cos अल्फा। एंड देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू और इसलिए यहाँ से ये tan थीटा डैश इज इक्वल टू tan थीटा अपान cos अल्फा। तो यह है कि अगर हमको मैग्नेटिक मेरिडियन में एंगल ऑफ डिप का पता ना हो, किसी और डायरेक्शन में पता हो, तो उसका ओरिजिनल जो एंगल ऑफ डिप है, यानी एंगल ऑफ डिप इन मैग्नेटिक मेरिडियन, उसकी गणना हम इस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये है इसका ये दो छोटे न्यूमेरिकल्स हैं। इफ ए मैग्नेट इज सस्पेंडेड एट 30 डिग्रीज विद मैग्नेटिक मेरिडियन, इट मेक्स एन एंगल 45 विद हॉरिजॉन्टल। यानी ये हमको जो दिया हुआ है, ये एंगल ऑफ डिप दिया है, लेकिन एट 30 डिग्री दिया हुआ है। व्हाट इज द ट्रू एंगल ऑफ डिप? इसके लिए सीधा सा है कि tan
theta dash upon tan theta is equal to 1 upon cos alpha. Here theta dash is equal to 45 degrees and alpha is equal to 30. Therefore, tan theta is equal to tan 45 into cos 30, and this is equal to 1 3/2. This is tan and therefore true angle of dip is tan inverse under root 3/2. Another question: at any place on the earth, the vertical component of earth's magnetic field is 0.2 under root 3 10 to the power minus 4 Tesla. Angle of dip is 30 degree. Find out horizontal component H, resultant magnetic field B. You know that tan theta, that is angle of dip, tan is equal to V upon H, and therefore H is equal to V. The vertical component is 0.2 under root 3 10 to the power minus 4 upon tan theta. Theta is 30. Tan 30 is equal to 1 upon under root 3, and this is equal to अंडर रूट 3 ऊपर चला गया, इससे मल्टीप्लाई हो गया तो हो गया 0.2 इंटू 3 इंटू 10 to the power minus 4 which is equal to 0.6 into 10 to the power minus 4 Tesla. This is the horizontal component, you know. अब रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड वी नो दैट V is equal to B sin theta. Vertical component is B sin theta, and therefore B is equal to V upon sin theta. We know V is equal to
0.2 √3 10⁻⁻⁴, and sin theta is 30. to √3 10⁻⁻⁴ अपॉन 1/2, ये ऊपर चला गया। Therefore B इक्वल टू 0.4 √3 into 10⁻⁻⁴ टेस्ला। This is the resultant Earth's magnetic field. तो ये तो हो गया ये अर्थ मैग्नेटिज्म, एक बहुत ही छोटा चैप्टर है, इसमें केवल इतना ही पढ़ना है थ्योरी का पोर्शन। बाकी तो इसमें बाकी की जो और चीज़ें थी कि जो कॉइल है वो भी मैग्नेट की तरह व्यवहार करती है, और हम लोगों ने कॉइल्स और मैग्नेट्स दोनों के बारे में पढ़ा है। हम जानते हैं कि जो मैग्नेट्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड में वो प्रभावित भी होते हैं। लेकिन हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि जो कॉइल्स होती हैं, अगर कॉइल्स में करंट बहती है तो वो भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है। इट मीन्स इट बिकम्स मैग्नेट। कॉइल्स में अगर करंट बहती है तो ये भी मैग्नेट की तरह व्यवहार करने लगती है। इसमें एक नॉर्थ हो जाता है, इसमें एक साउथ हो जाता है। अगर इसको इस तरफ से देखें तो अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज हो तो नॉर्थ हो जाएगा, अपने आप दूसरा साउथ हो जाएगा। तो ये कॉइल भी मैग्नेट की तरह ही व्यवहार करती है। इसके दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ, इसलिए इसको हम मैग्नेटिक डायपोल भी कहते हैं। हम लोगों को इसमें ज़्यादा पढ़ना नहीं, लेकिन थोड़ी सी की जानकारी तो होनी चाहिए कि जो मैग्नेटिक डायपोल्स का मतलब जिसमें दो पोल्स हों। हम लोगों ने डायपोल इसके पहले भी पढ़ा है, इलेक्ट्रिक डायपोल्स। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डायपोल्स पढ़े हैं, और ये मैग्नेटिक डायपोल्स है। मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक डायपोल में बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं। पहली बात तो ये है कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है उसका डायपोल मोमेंट होता है, और डायपोल मोमेंट उसकी लंबाई को, पूरी लंबाई को उसके एक चार्ज से अगर हम गुणा कर दें तो मिल जाता है। यानी ये P इक्वल टू 2L या 2AQ। ऐसा ही मैग्नेटिक डायपोल में भी है। इसके अगर पावर पोल स्ट्रेंथ m हो तो 2AM, दिस इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। ये साउथ से नॉर्थ को होती है, और ये माइनस से प्लस को होती है। दोनों के बिहेवियर ये हैं कि इसके जो एक्सिस है, इसके एक्सिस पर जो फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये पैदा करेगी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये बराबर होती है कांस्टेंट, यानी 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 2p/r³ होता है, जहाँ दूरी यहाँ से नापी जाती है। और इसके जो इक्वेटर है, यहाँ पर जो ये होगा वो होगा 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 p/r³। बस ऐसा यहाँ भी है, इसके इक्वेटर पर और इसके एक्सिस पर। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा ये मैग्नेट, ये बराबर हो जाएगा मैग्नेटिक कांस्टेंट यानी μ0/4 पाई इंटू 2m/r³ होगा यहाँ, और यहाँ पर 2m की जगह m हो जाएगा। यहाँ पर b बराबर हो जाएगा μ0/4 पाई m/r³। एक चीज़ और जो इसमें बताना चाह रहे हैं हम, कि अगर इसको किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल को, तो इस इलेक्ट्रिक डायपोल पर डायपोल
मोमेंट काम करता है, इसको रोटेट करने की कोशिश करता है। अगर ये थीटा कोण पर हो तो इसके ऊपर लगने वाला जो टार्क होगा या जो इसको रोटेट करने की कोशिश करेगा, मोमेंट ऑफ द कपल, दिस इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। इन द सेम वे इसको अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, मैग्नेटिक डायपोल को यानी मैग्नेट को, तो इसके ऊपर भी डायपोल मोमेंट लगता है एंड दैट मोमेंट इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डायपोल, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक डायपोल। अब एक चीज और जो हमें जानना है कि हमने आपको बताया कि जो कॉइल होती है वो भी ठीक मैग्नेट के तरह से व्यवहार करती है। कॉइल के द्वारा को भी अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में लटकाते हैं तो इसके ऊपर टार्क लगता है, और कॉइल के ऊपर लगने वाला जो टार्क होता है वो बराबर होता है I A N B साइन थीटा। इसमें अगर इनको आप कंपेयर करें तो I A N और M एक ही तरह का काम करती है। इसका मतलब कि जब कोई भी कॉइल मैग्नेट बन जाती है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट इतने के बराबर होता है। यानी किसी भी कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट ये बराबर होता है I A N। दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर या करंट कैरिंग कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर एक चीज़ और देख लें कि जो हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल होता है इसमें प्लस से निकलती हैं फील्ड लाइंस और माइनस पर इंड हो जाती हैं इस तरह से, इसके अंदर नहीं रहती, बाहर बाहर रहती। कभी भी ये माइनस से प्लस की ओर नहीं जाएगा, जब भी जाएगा तो प्लस से माइनस की ओर जाएगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड बाहर नॉर्थ से साउथ की ओर जाती हैं और अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर जाती हैं। यानी ये जो फील्ड लाइंस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दे आर ओपन लूप्स, दीज आर क्लोज लूप्स। तो मैग्नेटिक डायपोल में और इलेक्ट्रिक डायपोल में एक तो सबसे बड़ा फ़र्क ये हुआ। दूसरा सबसे बड़ा फ़र्क ये है इसके दो पोल्स हैं, इन दो पोल्स को हम अलग अलग कर सकते हैं। यानी वी कैन गेट प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज, दोनों चार्जेस को हम अलग अलग कर सकते हैं। दीज टू पोल्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। लेकिन मैग्नेटिक पोल में ऐसा संभव नहीं है। अगर इस मैग्नेट को हम बीच से काट दें तो फिर इधर नॉर्थ इधर साउथ बन जाएगा, और छोटा कर दें फिर नॉर्थ साउथ बन जाएगा। छोटा से छोटा भी जब तक मैग्नेट का एग्जिस्टेंस रहेगा तब तक हमको हमेशा दोनों पोल ही मिलेंगे। इसके सिंगल पोल का कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है, क्योंकि जो मैग्नेट होता है उसका जो प्रोड्यूस होता है वो करंट के कारण होता है, और चाहे सिंगल टर्न हो तो भी इसका एक फेस नॉर्थ होगा, एक फेस साउथ होगा। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि करंट फ्लो करे किसी कॉइल में और उस कॉइल का केवल एक ही तरफ फेस हो, दूसरी तरफ कोई फेस ना हो। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हो सकती जिसका सिंगल फेस हो। जब भी होगा तो दूसरा फेस भी होगा। इसलिए जब भी करंट बहेगी तो इसके दो फेस होंगे, एक फेस पॉजिटिव नॉर्थ बन जाएगा तो अपने आप साउथ हो जाएगा। इसलिए नॉर्थ साउथ हमेशा साथ साथ जुड़े हुए हैं, दोनों का एग्जिस्टेंस एक साथ साथ है। और इसीलिए ये बात सिद्ध है कि ये जो मैग्नेटिज्म है एक्चुअली दिस इज ड्यू टू द करंट या ड्यू टू द चार्ज, राइट। तो बस आज इतना ही, दैट इज ऑल।